हेलो बच्चा लोग। तो अगर आपको भी चिंता हो रही है कि भाई ओएमआर शीट क्या है सर, कैसे फिलअप करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना भाई। सिंपल सी चीज है, मैं बता देता हूँ ना, मैं हूं ना यहाँ पे, है ना। और अच्छी बात है कि आपने एग्जाम से पहले ये वीडियो देख ली, बहुत अच्छी बात है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे भाई ओएमआर शीट क्या होती है, उसको कैसे हमें फिलअप करना है। जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं, ज्यादा टाइम अपना रिवीजन करने में लगाना। ओएमआर शीट क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसे ही बोलते हैं ओएमआर शीट, है ना। ये जिसको कंप्यूटर क्या करता है, स्कैन कर लेता है और पता कर लेता है कि इसमें क्या क्या डिटेल भरी गई है ना। अब हम बात करते हैं भाई, ये 10th में इंट्रोड्यूस करी है, पिछले साल से कुछ सब्जेक्ट में आ रही थी, इस साल सारे सब्जेक्ट में शायद ये आ रही है ना। विषय की बात करते हैं, क्या लिखना आपको विषय, आपको पता है जो भी विषय का आपका सब्जेक्ट का वो पेपर हो, टेस्ट का नाम आया भैया, पेपर हो, वो पेपर आप लिख देना उस विषय को यहाँ पे, है ना। जैसे हमारा पेपर मान लो मैथ्स का है तो मैथ्स लिख देना, मैथ्स मत लिखना भाई पूरा मैथमेटिक्स लिखना, वो तो आपको पता है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। विषय कोड, विषय कोड में आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होंगे, जिस भी विषय का आपका पेपर रहेगा उसके कोड लिख देना। मान लेते हैं हम यहाँ पे 172 हमारा कोड है, वो लिख देना। परीक्षा का दिन, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। तो जैसे कि मान लो आपकी कितनी तारीख को एग्जाम है, 19 को, है ना। 19/02/26 ऐसे लिख देना। जो भी तारीख को पेपर हो वो लिखना, ये तारीख मत लिख देना वहां, वरना वहां पे भी कॉपी पेस्ट कर दो आप लोग। उत्तर देने का तरीका, आपका माध्यम कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है, कौन सा है, तो आप इंग्लिश मीडियम से, वो सब बहुत सारे हिंदी मीडियम से भी होंगे तो यहाँ पे हिंदी लिख देना। प्रश्न पत्र का सेट, आपको पता है कि 4 सेट में पेपर आता है ना। कौन सा सेट है आपके पास, ए बी सी डी, जो भी सेट हो वो सेट लिख देना। मान लो हमारे पास डी सेट है, डी लिख दिया। फिर यहाँ पे अब 10th में आ गए होते तो आप पढ़े लिखे हो। और ये ओएमआर शीट आपने देखी होगी, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है तो उसमें देते ही हमको, तो वहां से हम भरते सीख गए थे। यहाँ पे अपना नाम लिख देना। जैसे हमारा एक स्टूडेंट मान लीजिए, उसका नाम क्या है, किशन नाम है उसका, KISHAN, है ना। किशन नाम है उसका, किशन, किशन पटेल। तो ये किशन पटेल हो गया अपना, है ना। के है शुरू वाले डिब्बे में, तो के ढूंढ लीजिए, ये रहा। देखो फिल पूरा डिब्बा करना है, और ये चीज आपको यहाँ बता दी है उन्होंने। ये बताइए कि गोला भरने का सही तरीका क्या है। पूरे गोले को फिल करना है, ठीक है। आधा गोला भरा तो भी गलत, थोड़ा सा साइड में भर दिया तो भी गलत, पूरे पे केवल एक वो लगा दिया आपने, सर्कल बना दिया तो वो भी गलत है, ठीक है। चलो नाम की बात कर रहे थे हम, किशन, तो के आई, आई बेटा कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा आई भाई, यहाँ पे आई पे कर देना। एस कहाँ पे है, एस, एस हमारा ये रहा, एस, एस को फिल कर देना। ऐसे ही जो वर्ड है उस लाइन में उस अल्फाबेट को आपको पूरा फिल करना है। ए है, ये रहा ए। एन कहाँ है, ये रहा एन, 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 ये रहा भैया। अच्छे से फिल करना है ना, मैं रफली डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप अच्छे से वहां पे फिल करना। पी, तो पूरा पी आपका डार्क हो जाना चाहिए। ए, ये हमारा ए हो गया डार्क। टी, टी हो गया। ई और एल। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये यहाँ तक यू तक ही है, वी और वो सब कहाँ है, तो वो बेटा ना इसमें कट गया है, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, ठीक है, अपन समझने के लिए समझ लेते हैं। इसमें ये लिख दिया। उसके बाद क्या है, अनुक्रमांक, यानी कि आपके रोल नंबर, जो भी रोल नंबर हो यहाँ पे फिल कर देना, और इसके अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर आप ऐसे वो लगा देना, गोले लगा देना। फिर माध्यम की बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, तो आपके इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश पे क्लिक कर देना, ऐसे करके डार्क कर देना ई को, ठीक है। रोल नंबर जो भी आपका 167342157 ऐसा रोल नंबर है, बस इसको फिल कर दो। 1 है ये वाला बॉक्स, 6 ये वाला बॉक्स, 7 ये वाला बॉक्स कर दीजिए, 3 ये वाला 3 वाला बॉक्स। तो ऐसे करके फिल कर देना, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सब्जेक्ट कोड अभी लिखा था हमने, अपने उस पर देख लेना, ये एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा आपको। सेंटर कोड, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा सेंटर का नाम, और वहीं पे सेंटर कोड भी दिया होगा, तो वो कोड यहाँ पे भरना, जो भी आपका XYZ कोड हो वो वाला भरना, और नीचे उसके जो भी नंबर आ रहा है वो डार्क कर देना। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ गिनती 5 तक ही है, वो स्क्रीनशॉट कटा हुआ है बेटा, पूरा गिनती तो 10 तक है, नीचे है ना 0 तक है, तो वो आप लोग कर लेना। बाकी ये जो इधर आपने डिटेल भरी ना, सेम डिटेल आपको नीचे यहाँ पे और लिखना है इस पेज के अंदर। अब देखो 10th में आ गए हो तो ऐसा तो है नहीं कि ये पढ़ के तुम लिख नहीं पाओगे भाई विषय में क्या लिखूं। विषय का मतलब कि आप किस विषय का पेपर दे रहे हो, बात खत्म, सब्जेक्ट हमारा खत्म। सिंपल सी चीज है, ज्यादा लोड मत लेना इसका, इतना सही है, अच्छे से फिल कर देना। अब बात करते हैं हम क्लास 10th के मैथ्स की। मैथ्स में बेटा गारंटी देता हूँ, 14 लेक्चर हैं मैथ्स के आपके पास अवेलेबल, 1 शॉट्स, है ना मैथ्स के। ये सर का साइंस का लेक्चर है, ये साइंस का, ये साइंस का, तो साइंस का लेक्चर को भी आप अच्छे से देख लेना। बट मैथ्स में मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने ये 14 लेक्चर अगर अटेंड कर लिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट देख लेना। सारे चैप्टर की वीडियोस अगर आपने देख लिए तो ये मान के चलना 75 नंबर के पेपर में से आपको 70+ मार्क्स आएंगे, 70+ मार्क्स आएंगे। क्योंकि इनमें मेन चीज मैंने ये बताई है, मेन क्लू बता रहा हूं मैं आपको, 30 मार्क्स का मेन क्लू बता रहा हूं। 30 मार्क्स का क्या पूछा जाता है आपको, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है,
सब इस पार्ट को भूल जाते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैं बोल रहा हूँ ये 30 मार्क्स वही है जो आपके परसेंटेज बनाते हैं, और ये 30 मार्क्स केवल बेक एक्सरसाइज आते हैं। सारे चैप्टर के अंदर मैंने बेक एक्सरसाइज का जो मेन कंटेंट है उसको अच्छे से समझा है, तो उसको ध्यान से समझ लेना, कुछ नहीं करना। इसके अलावा 75 नंबर में से 30 नंबर ये गए, आपके पास बचा 45 नंबर का पेपर। इस 45 नंबर के पेपर को करने के लिए जितने भी लेक्चर है ना बेटा, इसके अंदर वो 20% सिलेबस छुपा हुआ है जिसमें से 80% क्वेश्चन बनेगा, बात खत्म। ये तो 30 मार्क्स तो 100% इसी में से बनेगा, बट ये जो 45 मार्क्स का पेपर बनेगा बचा हुआ, इसका जो कंटेंट है, इस मतलब ये जो जितने भी हमारे पास वन शॉट्स हैं, इन वन शॉट्स के अंदर वो 20% सिलेबस छुपा हुआ है जिसमें से 80% क्वेश्चन बैठेंगे। तो आप देख लेना, गारंटी से आप लोग 70 प्लस स्कोर कर पाओगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं देखने के लिए, समझने के लिए, अब बाकी चीजें आपके ऊपर, आप मेहनत कितनी करते हो ना। सो लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा, न्यू भारत एकेडमी की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकी एग्जाम बहुत अच्छे से हो, और सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज के लिए कि आपको अब 10th की एग्जाम देना है, 11th में अपने करियर में आगे बढ़ना है। सो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पेपर दें, पेपर हॉल में जब बैठें तो वहां घबराएं नहीं, क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत की है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से लिखें, कॉन्फिडेंटली लिखें, है ना। थैंक यू सो मच।